ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताल जाते वै करहंतादिमा करे मंगल करे महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदरा। इस भवतर का मूले जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल्य करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 298 नहीं 218 हिंदी है ना। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं, अब बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हेडिंग क्या दी टूडामल जी साहब ने, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। टूडामल जी साहब कहते हैं संसार में बहुत सारे जीव सांसारिक प्रयोजन से धर्म धारण करते हैं। उनको कोई मोक्ष नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो सांसारिक चीज़ें ही हैं। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि धर्म से मिलेंगी तो वे धर्मात्मा हो जाते हैं। अब उनके बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बड़ाई के अर्थ व कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार कर कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। अब इसका खुलासा करूँगा तो कोई बुरा मत मानना, ठीक है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। ठीक है, अभी तो पकड़ ये तो लिख दिया तेरा, इसका अर्थ देखो। जो जीव कपट से आजीविका करते हैं, ऐसे कपट से माने मायाचारी से, ठीक है। वह बड़ाई के अर्थ माने प्रशंसा के लिए, मान कसाई के लिए, वह कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं। अब जैनी के बहुत अर्थ करने हैं। एक तो परंपरा से जैनी थे, ठीक है। अब कुछ लोग मंदिरों से इस प्रयोजन से जुड़ जाते हैं कि मंदिर में से जुड़ेंगे तो जान पहचान बढ़ेगी, सब जगह जाना चाहिए, सब मंदिरों में व्यवहार बना के रखो। ख्याल में है ना। देखो भैया, मौका पकड़ पे सब काम आते हैं, इसलिए अपन तो सब मंदिरों में जाते हैं और फिर उसमें से छट कर ली, इस मंदिर में ज़्यादा मान सम्मान मिलता है तो उस मंदिर में विशेष जाने लगे। और देखो वहाँ पर बढ़ाई के लिए और आजीविका के लिए भी कई लोग कहते हैं, मैंने उनका साधर्मी रिश्ता व्यापार के कारण चल रहा है। अंदर एक दूसरे के प्रति कसाय भरी पड़ी हुई है, समझ में। ऊपर से बोलते रहेंगे साधर्मी साधर्मी साधर्मी, और पीठ पीछे पता चला कि आपस में बहुत लेन देन है। ये आदमी पसंद है नहीं, लेकिन अपना माल लेता है तो उसकी जी हजूरी करता है। अब देखना कितना खतरनाक है। तो वो कहते हैं टोडामल जी
तुम बाहर में ये जी हजूरी करो तो कोई पाप नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम धर्म का नाम ले लेके करते हो। समझ में आया? एक बड़ा सेठ आया, अब तो मैं देखा यार ये बहुत बड़ा आदमी है, इससे पैसा मिल सकता है, मुझे ज़रूरत है, ब्याज पे पैसा चाहिए, कुर्सी डालो। उनकी थाली लगाते फिर रहे हो, उनके आगे पीछे घूम रहे हो, तो किस बात से घूम रहे हो? प्रश्न क्यों घूमे? तुम्हें क्या वो आदमी धार्मिक लगता है इसलिए घूमे? उसे तुम सम्यक दृष्टि मानते हो इसलिए घूमे? साधर्मी के नाते घूमे कि साहब हम साधर्मी के नाते घूमे, तो फिर सबके पीछे क्यों नहीं घूमे? उसी के पीछे क्यों घूमे? बेचारा एक बराबर में था वो बूढ़ा आदमी या जैसा भी, उसको रोटी नहीं दे सके और उसको गरम गरम कह रहा तुम लोग, कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ? ये टोनामल जी बता रहे ये पाप है। तुमने किस प्रयोजन से ये काम किया? अपने मंदिर में बड़े बड़े सीढ़ियों को सलाम ठोकते फिरते किस प्रयोजन से? क्या प्रयोजन है? और अंदर से बात है कि तुम उन्हें पापी मानते हो और ऊपर से उनके सामने ऐसी कोमल कोमल प्यारी प्यारी बातें करते हो कि ऐसा लगता है कि बड़ा प्रेम है इनका, तो और पीठ पीछे मिलो तो भाई साहब मुझसे कहलवाओ ही मत, हम जानते हैं कि कैसे। तो भैया तुम सामने इतना फिर मीठी मीठी बातें क्यों करते हो? पहले मैं जब दिल्ली आया तब मैं इतना तो जानता नहीं था सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, ना इतना बड़ा शहर देखा था, ना ऐसे व्यापार देखे थे, ना ऐसी फैक्ट्रियाँ देखी थी, ना ऐसे काम देखे थे। मैं तो सीधा साधा गांव से जयपुर चला गया, पढ़ के आ गया। अब यहाँ आके देखूँ तो मुझे क्या पता कौन क्या करता है। अब मैं देखूँ कि ये पीठ पीछे तो बुराई करता है और सामने पढ़ने पे बड़ा ऐसा करता है। सब लोगों के यहाँ आपस में सब देखा, तो बाद में पीछे कच्चे छिट्टे खुल रहे हैं, किसी की आपस में कमेटी चल रही है, किसी के आपस में लेन देन चल रहे हैं, कोई किसी से माल खरीदता है, इस चक्कर में जुड़े हुए हैं, कोई कुछ माने वो लौकिक प्रयोजन नहीं है, और उसी प्रयोजन से वो मंदिर में चल रही है वो गाड़ी, अंदर कसा है, लेकिन अब मंदिर में वो अपने मन का नहीं चल रहा। वो आदमी अपन को वो पसंद भी नहीं है, लेकिन अपने से माल बहुत लेता है। अब अपने से माल लेता है और भैया, अब मैं तुम्हें जब था तब मैं बहुत सोचता था कि यार पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं क्या करते रहते। फिर मुझे धीरे धीरे पता, ऐसे ये मंदिर के पैसा, कितने मंदिरों के पैसा ब्याज पे ले लेते हैं। मंदिरों का फंड इकट्ठा हो जाता है ना, 25 पैसे 50 पैसे, समझ में? मंदिरों से पैसे 25 पैसे और लेके अपने व्यापार में लगा के 10% कमाते हैं, और मंदिर को 25%, और उसमें भी देना नहीं चाहते। वो तकाजा करता रहता है, क्योंकि वो तकाजा करने वाला खुद ही लिए है कि नहीं? अभी आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने इसलिए पहले ही सावधान कर दिया था, बुरा मत मानना, क्योंकि अब इसमें यही अर्थ खोलना पड़ेगा, यही अर्थ है इसका। और देखो कितना ऐसा तुम्हें कहीं पे नहीं लिखा मिलेगा, जैसे टोटल देखो क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो इधर देखो क्या लिखा ऐसे आदमी के बारे में, वे पापी ही हैं। देखो कहीं भी बख्शा क्या लिखा, पापी ही है, अति तीव्र कसाई है। देखो अब मैं क्या बताऊँ, बोलो, उनका सुलझना भी कठिन है, इसलिए संवेदन की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए आत्मा समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, जो भी स्वाध्याय सुनते हैं करते हैं, भैया धर्म के ठेकेदार भूल के भी मत बनना। मंदिर की सेवा बहुत कर देना, देव शास्त्र गुरु की सेवा कर देना, कोई बात नहीं, जितनी बने उतनी कर देना, जितना दान देना उतना दे देना, लेकिन ये मंदिर के अधिकारी वगैरह बनने में कोई दम नहीं है। ये पदों को ग्रहण नहीं करो, कुछ नहीं रखा वहाँ, मोक्ष मार्ग तो होता नहीं, उल्टा मोक्ष मार्ग रुक और जाता है।
और अब मरे जाते हैं लोग मंदिरों के पदों के लिए। वे बिल्कुल संसारी जीव हैं। भले वे ऊपर से कितनी बड़ा चंदन लगा ले, उससे कुछ नहीं होता। लौकिक वांछा, मान कसाई की वांछा। अरे जो पदों के लिए लड़ाई हो रही, तुम देखते नहीं हो? क्या चक्कर है भाई? चुनाव हो रहे, राजनीति चल रही, 1 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने बाद पर्चे बढ़ रहे, आपस में मीटिंगें चल रही, इसको ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींचो। अरे मैं तो भाई साहब 1000 दफे देखता रहता हूँ। सो हालांकि फिर बाद में मेरी नेचर सबको समझ में आ गई कि ये बिल्कुल दूर रहता है, तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता कब क्या हो गया। लेकिन पहले मैंने ये सब देख लिए थे, और तब मैंने कान पकड़ लिए। मैंने कहा बाप रे, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति। और काय के नाम पर? धर्म के नाम पर। देवेंद्र कुमार जी, काय के नाम पर? धर्म के नाम पर। इसलिए बिल्कुल अगर सच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, सच्चा धर्मात्मा बनना हो, मोक्ष चाहिए हो, संसार दुखरूप लगता हो, तो इस तरीके के कामों से बचना, भूल कर भी मत करना। देखो भाई, किसी सेठिया की सेवा कर देना गलत बात नहीं है, किसी आदमी का हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रयोजन क्या है? अगर तुम्हारा प्रयोजन, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है, तो पाप ही बंधेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। देखो सीधी सी बात है, हम बड़े आदमी की ऊपर से कितनी प्रशंसा करें। सुनो सुनो, बड़े आदमी की, हम मंदिर वाले कोई भी ऊपर से कितनी प्रशंसा करें, अंदर से सबसे ज़्यादा उसी से चिढ़ते हैं। और तुम उससे अकेले में उसके बारे में पूछ लेना कि देखो जी बाबू जी बहुत बढ़िया है, बहुत दान देते हैं। अरे तुम जानो, नंबर 2 की कमाई है, आपको इसका धंधा पता है? अब देखो कितनी कितनी अंदर कसाई भरी उसकी वृत्ति। और अभी वो सामने पड़ जाए तो बाबूजी 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 आओ, बाबूजी आओ। अब क्या चक्कर है भाई? तुम एक बार बताओ, तो पहले बाबूजी बाबूजी कर क्यों रहे? ना तो इससे तुम्हें कोई लेना ना देना, और अगर कर रहे हो तो कोई सांसारिक प्रयोजन है, भले ही वर्तमान में नहीं हो, भविष्य की आशा से कर रहे हो कि चलो आज तो कोई काम नहीं है, लेकिन भविष्य में पड़ जाए। नहीं समझ में आया? मेरे से बहुत सारे बड़े बड़े सेठ मैं जानता हूँ उनको व्यक्तिगत, दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी, मुझे वो पसंद नहीं करते। पूछो क्यों? उनसे मेरा जबकि कोई किसी प्रकार का बात नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको वो कितने बड़े सेठ हो, समझ में आया ना? मैं उनकी आव भगत नहीं करता, और उनकी बड़े बड़े विद्वान आव भगत करते हैं। वे कहते आओ, और मैं कहता ठीक है, और बाबूजी बढ़िया हो। वो कहते ये बताओ, हमसे पूछता है बढ़िया हो। उनको जबकि उनको क्या लगता, हमारा राज्य और तुम बढ़िया हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? शासन किसका है? हमारा। और बढ़िया कौन है? और हमसे पूछता है बढ़िया हो, ठीक है सब। तो अंदर अहंकार को चोट लगती है, तो जिसके अहंकार को तुम चोट पहुंचाओगे, तुमसे बड़ा शत्रु उसका कोई दूसरा नहीं है। आपको पता है अरविंद जी ये बात? तुम्हारी एक पर्स चोरी कर ले गया, क्या है? पर्स चोरी कर ले गया तुम्हारा, वो तुम्हारा इतना बड़ा शत्रु नहीं होगा जितना बड़ा शत्रु तुम्हारे कोई अहंकार को चोट पहुंचा दे। आपको नहीं पता ये बात? इसलिए सबसे बड़ा शत्रु भाषित होता है जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचा। सुनो, मंदिर में इसलिए अंदर बहुत कसाई रहती है, क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। अब इसका खुलासा करूं कैसे? कैसे देखो, तुम अभी समझो भैया, पृष्ठ क्रमांक 308 निकालो, आज केवल नवीकरण वाली पूजा होगी। इतने में दूसरे की आवाज़ नहीं होगी, 2 दिन पहले हुई थी, वो करो। भैया वो उसकी दादागिरी ज़्यादा चलती है, अब तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंच गई। अब वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है वो,
जबकि देवशास्त्रु के सामने पूजा की बात थी, लेकिन मेरी बात काट दी। और तुम आगे आगे हो रहे थे कि आज प्रतिमा मैं उठाऊंगा, और खट से वो आया, आओ देखा ना था और उठा दी, और तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा दी। ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें ध्यान नहीं रहती, ये तुम्हारे अंदर कसाय भरती चली जाती है। इसलिए तो ये मंदिर में ग्रुप बन जाते हैं, जुट बन जाती है, जुट, किसी की 3 की, किसी की 2 की, किसी की 4 की। कैसे बनती है वो? कि जो जो अपनी कसाई जैसा हो वो अपना दोस्त, और जो अपने विरोध में चले वो दुश्मन। और जबकि मिलके पूजा कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं भगवान से? राग द्वेष मिट जाए, कसाई मिट जाए, मिथ्यात्व मिट जाए। और मज़ेदार बात है, इसी का पोषण चल रहा है वहाँ। बोलो ऐसा है कि नहीं? अंदर विचार करो तो एक एक बात पकड़ में आ जाएगी कि हमारी क्या सिचुएशन है। एक एक बात ये टोटामल जी साहब अपने को समझा रहे हैं। और तो क्या समझा रहे हैं रमेश कुमार जी? उनका सुलझना कठिन है। जिन्हें तुम धार्मिक समझते हो, त्यागी वृत्तियों तक को लपेटो, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। आपस में कसाई के अलावा कुछ नहीं करते। एक त्यागी वृत्ति दूसरे त्यागी वृत्ति को पसंद नहीं करता। और बताऊं अरुण जी, एक त्यागी वृत्ति के साथ एक त्यागी वृत्ति रहने लगा, मानो नहीं का चेला, लेकिन वो चेला उनसे ज़्यादा अच्छा प्रवचनकार बन गया। उन्होंने कहा इसको हटाओ, क्योंकि मैं दबा जा रहा हूँ इसके चक्कर में। ये लौकिक जीवन की, धार्मिक लोगों की लौकिक स्थिति है। एक महाराज दूसरे महाराज के अच्छे प्रवचन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कह रहे भगाओ। ये नहीं सोच रहे कि इसके निमित्त से इतने बढ़िया जीव तत्व सुन रहे हैं, आत्मा की बात समझ रहे, इसको चलने तो। कह रहे हमें आत्मा की बात चले चाहे नहीं चले, हमारी चलनी चाहिए। किसे लेना देना आत्मा से? किसे संदर्शन से लेना देना है? हमें तो विवेक कुमार का नाम चलना चाहिए, इससे लेना देना है। नहीं समझे जैन साहब? आपने कहा विवेक जी हम एक फलां का प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तत्व समझा रहे हैं, मेरे को इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया समझाते भाई साहब, बस क्या बताऊँ, आत्मानुभव हो ही जाएगा। विवेक जी को सोच रहे तुम अच्छा लग रहा है? विवेक जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रवचन दूसरा कर रहा है। तुम ये बात विवेक जी को ही कहो कि आपके प्रवचन सुन के बाद फिर विवेक जी को अच्छा लगेगा। तो विवेक जी का प्रवचन तत्व प्रयोजन कहाँ रहा? क्या प्रयोजन रहा? विवेक प्रयोजन। अंतर समझ में आया? तो ये जब आप गहराई में जाओगे तो जो बड़ा झंडा लेके चल रहे हैं प्रभावना का, बड़ी संस्था बना रहे हैं, बड़ा झंडा ले रखा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अंदर खाने जाके देखोगे तो केवल और केवल अपने नाम की प्रसिद्धि चाहते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े सेठिया, सब जिनको तुम बहुत मानते हो, साहब बहुत बहुत अधिकतर जो मिथ्या दृष्टि है वे केवल अपनी नाम बड़ाई प्रशंसा के लिए सब धार्मिक कार्य करते हैं। 10 लक्षण महापर्व की जय हो, जय हो। कौन है आमंत्रण करता? हम हैं। हल में आया कि नहीं आया? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अंदर क्या है? सब प्रयोजन, केवल और केवल बड़ाई, प्रशंसा, मान, महत्व, गुरु। अभी हमारा इतना तत्व सुनने के बाद भी हम बिना नाम के पैसा देने को तैयार नहीं हैं। नाम बोलना और छपना, अरे बोलोगे तो तुम एक ही बार, छप जाएगा तो आदमी 10 बार देखेगा ना। और अपना ही नाम ढूंढता है, इसमें अपना नाम नहीं, वो पत्रिका 2 कौड़ी की,
क्या काम की, क्या मतलब? ये सब लौकिक प्रयोजन। तुम जो कहते ना मैं प्रभावना की बहुत चिंता है, प्रभावना की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है। अगर प्रभावना की सच्ची चिंता हो तो प्रभावना कोई भी करे। मोह महादुखदाई है। क्या कहा मैंने? मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ कि पत्नी तुम्हें सुखी देखना चाहती है, पति तुम्हें सुखी देखना चाहता है, लेकिन सिर्फ अपने आधार से। अगर तुम कहीं से खुश होके आ गए रमेश जी, आनंद से आ गए, तो फिर पत्नी को बहुत तकलीफ होगी। तो मेरे बिना कैसे खुश हो? मैंने तुम्हारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे से। अंत समझ में आया? हमें प्रभावना से कोई लेना देना नहीं है, मेरे से। मैं करूं तो बात ठीक है, कोई और करे तो कोई बात। मैं संस्था बनाऊं तो बहुत बढ़िया बात है, हम प्रभावना के लिए बना रहे हो। दूसरा बनाए तो अरे हम जानते काहे के लिए बना रहे। देखो अंतर समझ में आया, पकड़ में आई सब बात। ये सब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, अति तीव्र कसाय बुद्धि होने पर ऐसी स्थिति बनती है। अब देख लो, अब उस दिन अर्थ बोला था मैंने तीव्र कसाय का, ये तीव्र कसाई जीव का लक्षण है। और तुम तो क्या कोई जरा सा खाना पीने में कर ले तुम उसे तीव्र कसाई मानते हो। असली तीव्र कसाय तो ये है, ये भरी पड़ी अंदर। अभी अष्टांग 10 लक्षण में तुम एक आसन करोगे, उदाहरण के लिए क्या करोगे? एक आसन व्रत करोगे, और अंदर मान कसाई की चाय पूरी रहेगी, तुम्हें लोग क्या समझेंगे? मंद कसाई। और टोडरमल जी कह रहे तीव्र कसाई है, क्योंकि वो भोजन भी छोड़ा तो वो भी मान कसाय के लिए छोड़ा। ये समझ में आया? और देखो, उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं। बोलो साहब, कौन सा प्रयोजन साधना चाहते हैं? सांसारिक। रोज पूजा पाठ प्रक्षाल में आ रहे हो और अंदर ये मान्यता है कि दुकान अच्छी चले। बोलो, अभी आपको लगेगा नहीं साहब हमारा तो ऐसा कुछ नहीं। अंदर जाके देखो, अधिकतर लोग पूजा पाठ प्रक्षाल पुण्य के लिए करते हैं, कोई देव शास्त्र की महिमा में नहीं करता। काहे के लिए करते हैं? पुण्य के लिए। बड़े बाबा का अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है लोगों को। भाग्यशाली है वो लोग जो कुंडलपुर में आते हैं, भाग्यशाली है वो लोग जो बड़े बाबा का अभिषेक कर पाते हैं। धन्य हो जाते हैं वो हाथ, जीवन में तुम्हारे कोई कमी नहीं रहेगी। लो गोली 1100 रुपये, 2100 रुपये। अरे बाबूजी दिल्ली से आए हो, 5100 रुपये। ये भाग द्वारा नहीं मिलेगा। बड़े बाबा, बड़े बाबा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक आध अच्छा भजन गा देता है बढ़िया है, और फिर तुम कहते लिखो चलो, और फिर प्रक्षाल करते हो। किस प्रयोजन से करो? क्या समझते हो? कौन है ये बड़े बाबा? क्या चीज है ये कोई रागी तो ऐसी देवता है क्या कि वीतरागी सर्वज्ञ देव है? और वीतरागी सर्वज्ञ देव क्या कुंडलपुर के, और क्या चांदनपुर के, और क्या जयपुर के, और क्या तिजारा के, और क्या पदमपुरा के? भगवान तो भगवान है और परम वीतरागी देव है। सो वहाँ चांदनपुर वाले, कुंडलपुर वाले के नाम से उछलता है। सो क्या प्रयोजन है वहाँ? क्यों किया? 5100 रुपये क्यों दिए? कोई विचार नहीं करता। ये सब सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा है।
अभिप्राय चेक करो, एक एक चीज दिखाई देगी। ये जिन शासन में जन्म लिया है, यहाँ पर भगवान के समान बताते हैं। प्रत्येक जीव भगवान है, यहाँ भिखारीपन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। यही तो जिन शासन का असली रहस्य है। और जो जीव जिन शासन का ये रहस्य नहीं समझते और भगवान के सामने भिखारी बन के खड़े रहते हैं, सांसारिक प्रयोजन से खड़े रहते हैं, सो वो जीव कभी वीतरागता को प्रकट नहीं कर पाएंगे। ख्याल में है ना? वीतरागी देव तुम्हारे जग में जैसा देव कहाँ। और डॉक्टर साहब सुनाते हैं बड़ा अच्छा, अपने समय के किस्सा सुनाते हैं कि उनके बड़े बेटे की आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी, छोटे थे जब। तो डॉक्टर साहब ने कहा, किसी ने कहा कि भैया इनको म्यूजिक भजन वगैरह गाने का उसमें करो तो आवाज़ खुल जाएगी। तो एक डॉक्टर साहब ने भैया बुलाया, जैनी कोई मिल गया वहाँ जयपुर में। तो एक दिन का आता था सिखाने, तो भजन गा रहा था, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। तो डॉक्टर साहब तभी वहाँ से निकल रहे थे, उनकी कानों पड़ गया। उन्हें कहे कल से बताना तो मैं सिखाने को आया। बोल ठीक है, आवाज़ लड़के की ठीक हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये नहीं सिखाना। यहाँ कोई भिखारीपन की बात नहीं चलेगी, मुझे पसंद भी नहीं ये सब बातें। यहाँ तो ये सिखा कि तू स्वयं भगवान है और अपने को भेद ज्ञान करके, मोह राग दे से भेद करके आत्मा देख और स्वयं भगवान बन जा। यहाँ कोई भगवान से लेना देना नहीं है, हैं? डॉक्टर साहब का कभी तुम मिलोगे, कभी हम तो बहुत रहे, इस बात पे बहुत खिलाफत रहती, कोई भगवान से लेने देने की बात करे। उनको बहुत तकलीफ होती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती वो, बिल्कुल मतलब जरा सा भी उनको ऐसा लगता है ये बात नहीं चलेगी। एक बार मैं जब जयपुर गया और मैंने एक भजन गाया, नया नया बिल्कुल पहुँचा ही होगा, 2-4 दिन हुए होंगे, 10-20 हो गए होंगे। करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना, ये गा रहा था और सबको बड़ा अच्छा लगा। सबने बड़ी ताली बजाई। वो डॉक्टर साहब ने सुन लिया घर पे, तो शांति बोली कौन गा रहा था ये? तो भाई साहब ने कहा वो विवेक सागर, बोले उसको भेजो। वो मुझे जानते भी अच्छे से थे, क्योंकि उसी समय में दादा से बहुत नज़दीक में रहता था। तो गया मैं, कहने लगे तुझे और कोई भजन नहीं आता? मेरे को बड़ा वो लगा। मैंने कहा ये तो दादा सही है, क्यों बेपार लगाएंगे क्या अपनी है? कि तू खुद पार लगाएगा अपनी? इस भजन में और उस भजन में क्या है? पारसनाथ तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दे, चाहे ऐसे बोल चाहे वैसे बोल, इससे क्या फर्क पड़ता है? बढ़िया गा, ऐसे भजन गा जिसमें भगवान अकर्ता क्या है, भगवान आत्मा की चर्चा है। समझ में है ना? तो बात है कि जैन धर्म में सांसारिक प्रयोजन कोई काम नहीं है। अगर तुम मंदिर सांसारिक प्रयोजन से किसी भी रूप में आते हो तो तुम्हारा मिथ्यात्व बढ़ेगा घटेगा नहीं, ध्यान रखना। कई लोग क्या सोचते हैं इसमें क्या है, अरे इसमें क्या है, मान्यता पुष्ट होती है, इसमें क्या है? लौकिक प्रयोजन के शर्त में तुमने सिर झुकाया ना भगवान को, जबकि भगवान कैसे है? वीतरागी। तुमने अपनी फैक्ट्री पे वीतरागी भगवान की फोटो लगा ली, मुमुक्षु हो ना तुम, लगा ली। रागी द्वेषी की तो लगाओ तो मूर्ख ही हो, लेकिन चलो वीतरागी की लगा ली।
और वहाँ जाके उनको इसलिए नमस्कार करते हो कि मेरी फैक्ट्री बढ़िया चले, मेरी दुकान बढ़िया चले, तो तुमने पाप कर लिया। कि पाप कर लिया माने वो नरक वाला पाप नहीं, नरक चले जाओगे ऐसा नहीं, ये व्यर्थ की बात है। कभी भी याद रखना, किसी को नमस्कार करने से कोई नरक वरक कहीं नहीं जाता, क्योंकि नमस्कार करना कोई तीव्र पापी का लक्षण नहीं है। उससे जीव कालांतर में मिथ्यात्व पुष्ट करता है और निगोद जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे कोई आदमी पूजा पाठ प्रक्षाल में आए, तो जब पूजा पाठ प्रक्षाल करेगा तो मंद कसाय रहेगी, मंद कसाय रहेगी तो पुण्य बनेगा। नहीं समझ में आया? पाप कैसे बनेगा? तो वो कहते हैं, हम जिसे पाप कहते हैं वो पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील वाला नहीं है, वो पाप मिथ्यात्व वाला है, और असली पाप वही है। देखो जो नरक और स्वर्ग है, ये जो कैटेगरी है नरक और स्वर्ग की, वो बिल्कुल अलग है। नरक और स्वर्ग कैसे है? देखो हिंदू भी स्वर्ग चला जाता है, मुसलमान भी स्वर्ग चला जाता है, जैनी भी नरक चला जाता है, समझ ना मेरी बात? तो ये स्वर्ग और नरक मिथ्यात्व से नहीं है। स्वर्ग और नरक कैसे है? पुण्य और पाप से। कोई आदमी मंद कसाई है तो वो कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग। और कोई आदमी तीव्र कसाई है तो कहाँ चला जाएगा? नरक। जैन धर्म कहता है हमारी पढ़ाई स्वर्ग और नरक की है ही नहीं। स्वर्ग और नरक भेजना या जाना या नहीं जाना ये तो अपने आप होने वाली चीज है। जैन धर्म तो कहता है कि हमारी पढ़ाई 4 गतियों से कैसे छूटे, मोह का नाश कैसे हो, मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, कसाय का नाम, मंद कसाय और तीव्र कसाय हमारा प्रयोजन नहीं है। ये तो कसाय ही मिट जाए और जीव सिद्ध बन जाए, सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसके अलावा और कोई प्रयोजन जिन धर्म में है ही नहीं। सो ऐसा प्रयोजन जानकर ही जिन धर्म अपनाना, लौकिक प्रयोजन से जिन धर्म में कोई गुंजाइश नहीं है। अंत समझ में आए? हिसाब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा समझ लो कि जिस चीज़ से चिंतामणि रतन हो, समझ लो उदाहरण के लिए ताकि समझ में आ जाए, कल्प वृक्ष हो जिससे जो मांगो वो मिल सकता था, और तू उसको काट के लकड़ी जला ले और आटे की रोटी सेकने लग जाए, तो लोग हंसोगे कि नहीं कि पागल, इससे अच्छा तो तुझे मिलना ही नहीं चाहिए, तुझे पता ही नहीं। ऐसे ही कोई जैन धर्म को मिले, वीतरागी कुल में जन्म ले, वीतरागी भगवान के दर्शन करने जाए और वहाँ लौकिक प्रयोजन से जाए, सो उसने राख के लिए चिंतामणि रतन जला दी। ऐसा समझो। इसलिए लौकिक प्रयोजन से जैन धर्म में कोई भी काम नहीं करना। मंदिर आओ, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, दान करो, व्रत करो, संयम से रहो, जो कुछ भी करो उसमें कहीं पर भी लौकिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए। और अगर लौकिक प्रयोजन करोगे तो देखो टोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं, देखो पढ़ो ध्यान से। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि है ही। लो, सम्यक दृष्टि कभी लौकिक प्रयोजन से जिन शासन के काम नहीं कर सकते, और मिथ्या दृष्टि अधिकतर जीव चाहे महाराज तक बन गए हों, वे लौकिक प्रयोजन साधने में ही लगे रहते हैं। काहे के प्रयोजन? चाहे पंडित हो, देखो जो ख्याति लाभ पूजा बहुत बुरी चीज़ है।
बड़े बड़े विद्वानों को एक ख्याति ले डूबती है, प्रशंसा ले डूबती है। बड़े बड़े धुरंधर, एक से एक बड़े बड़े महाराजों को उनकी उपवास की, तप की जो प्रशंसा होती है उसमें फंस जाते हैं। हमेशा याद रखो, धर्म के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डुबाने वाली कोई कसा है आदमी को, तो वो है मान कसा है। तुम रोटी छोड़ दोगे और छोड़ ही देते, उसमें क्या बात है। तुम सुबह 6 बजे उठ जाओगे क्या? उठते ही हो, मंदिर आ जाओगे, स्वाध्याय में बैठ जाओगे, व्यापार छोड़ दोगे, लोग कसाय कम कर लोगे कि नहीं जाएंगे आज फैक्ट्री, मंदिर का काम है, सब कर लोगे, लेकिन ये भूल जाओगे कि ये मान कसाय नहीं करनी है, और उससे फिर मान कसाय करते हैं। अभी आ रहे 10 लक्षण पर, मान महाविष्णु, इसको विष के समान कहा, करई नीच गति जग। और सुनो, मान से मिलता कुछ नहीं। पूछो क्यों? मान से क्या मिलता है बताओ? मैं तुम्हें और कसायों के लिए तो कुछ बता ही दूंगा, लेकिन मान से तो रियल में कभी कुछ नहीं मिलता। पूछो क्यों? क्योंकि जो तुम्हें मान देता है वो देता कहाँ है? नहीं समझ में आया? मान जो तुम्हें देता है वो देता कहाँ है? तुम जबरदस्ती लेते हो, और जबरदस्ती मान क्या काम का? नहीं समझ में आया? तुमने 21,000 रुपये दिए, हमें तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, हम अंदर से हमसे पूछो, और हम माइक पे तुम्हारी तारीफ करते फिर रहे, बहुत सरल परिणामी है अरुण जी हमारे, और बहुत बढ़िया, और देखो 21,000 रुपये की राशि दी, क्या गजब का परिणाम, और अंदर से कुछ और है। अब तुम भी जानते हो मुझे छला रहा, अंदर से तुम भी जानते हो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन तुम उस झूठी मान में खुश होते हो। मज़ेदार बात है, कल एक मैं पढ़ रहा था, शायद अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही ये बात है, किसी कल पढ़ रहा था, नाम भूल जाता हूँ मैं, तो उसने एक बात कही कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख आदमी वो है जो ये समझता है कि मैं दुनिया को जैसा मनवाना चाहता हूँ, दुनिया उसे वैसा मान रही है। क्या कहा? मैं नहीं आया समझ में क्या? दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी वो है जो ये मानता है कि दुनिया मुझे वैसे ही मान रही है जैसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया तुम्हें बिल्कुल वैसा नहीं मानती जैसा तुम चाहते हो। दुनिया तुम्हें वैसा ही मानती है जैसा तुम कभी नहीं चाहते हो, और तुम रात और दिन उधेड़ बुन करते रहते हो कि लोग मुझे सरल समझे, मंद कसाई समझे, सज्जन समझे, और ये पता ये चाहते हो, इसी से पता चलता है कि तुम नंबर 1 के दुर्जन हो। क्योंकि सज्जन व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि मुझे कोई सज्जन समझे, क्योंकि वो तो सज्जन है ही। जो नहीं है आप वो ही समझा। नहीं समझ में आया? अरे गोरा आदमी बढ़िया सुंदर है, क्यों करेगा मेकअप? क्यों करेगा? जो आदमी सुंदर नहीं है, सबसे ज़्यादा क्रीम पाउडर वो ही तलाश करता फिरेगा। कि क्यों? कि वो सुंदर है नहीं और दुनिया को सुंदर दिखाना चाहता है। पकड़ में आया? देखो मैं तुम्हें दुख बताता हूँ, इसका दुख समझो। ये जो सुपरस्टार वगैरह होते हैं ना, हीरोइन वगैरह, हीरो वगैरह, एक्चुअल में इतने सुंदर होते नहीं, लेकिन ये फिल्मों वगैरह में, सीरियल वगैरह में जो काम करते हैं, और उसमें प्रॉब्लम क्या होती, वो प्रोड्यूसर है, उसने तो पैसे लगा रखे भाई, वो तो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। अब वो क्या होता है कि वो कैमरे शर्तें होती है इसमें, आपको पता नहीं है,
इनमें आप इनकी शर्तें सुनोगे तो पसीना छूट जाएगा। जब ये फिल्म में लेते हैं तो एक असाइनमेंट साइन होता है, उसमें लिखा होता है कि जब तक आप हमारी फिल्म में काम करोगे और जब तक ये रिलीज हो जाएगी उतने दिन बाद भी तुम कहीं पर भी बिना उसके ऐसे वैसे नहीं निकल सकते, कहीं कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा हमारा लगा है। अभी तो कुछ ऐसा बयान दे दे कि देश उसके खिलाफ हो जाए तो मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ख्याल में है ना? तो वो पूरा सिस्टम जमा के सीरियलों में काम करने वाला पूरा असाइनमेंट, तो वो क्या होता है, इनका दर्द समझो। अब वो क्या होता है कि वे उतने सुंदर होते नहीं, और वे जब दुनिया के सामने आते हैं तो अत्यंत सुंदर बना के पेश करे जाते हैं, क्योंकि मेकअप की कलाकारी होती है। अब वो धीरे धीरे उस मेकअप के फ्रेम में फंस जाता है। अब बेचारा उस घर में जहाँ वो रहता है जेल की तरह रहता है। पूछो क्यों? क्योंकि बाहर निकले तो उतना ही मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सच्चाई देख ली लोगों ने। तो देखो कितनी आकुलता झेलते हैं जिन्हें तुम सुखी मानते, अपनी ओरिजिनलिटी से कितना डरते हैं कि किसी को हमारी ओरिजिनलिटी पता नहीं चल जाए। ऐसा एक एक लगा लो, एक एक चीज़ लगा लो कि अगर हम अंदर से मायाचारी करते हैं, झूठ फरेब करते हैं, तो बाहर हम कितने भयभीत सशंकित रहते होंगे, क्योंकि किसी को हमारी सच्चाई पता नहीं चल जाए। तो अधिकतर लोग अब ये महाराज वगैरहों के, साधु संतों के जो पाखंडी है, मिथ्या दृष्टि है, उनकी पोल पट्टियाँ खुलती है ना, और उसको ढांकते फिरते हैं। कितनी आकुलता, कितनी आकुलता, अनंत आकुलता का वेदन है लोक विरुद्ध कार्य करने में। क्या कहा मैंने? अनंत आकुलता का वेदन है लोक विरुद्ध कार्य करने में। इसलिए जिनको अनंत आकुलता नहीं कर रही हो वो लोक विरुद्ध कार्य न करें। जो लोक में जैसी रीति नीति है वैसे करो। अब कोई आदमी शराब पीता है, अब वो दुनिया से छुपाता है कि शराब नहीं पीता। अब कितनी टेंशन, कितनी टेंशन, कितनी आकुलता। अब मुंह में शराब पी लेगा, पर कुछ खाएगा है क्या, स्मेल नहीं आ जाए, किसी को पता नहीं चल जाए। तो जो भी काम तुम सांसारिक प्रयोजन से करते हो, टोडामल्ली साहब कहते हैं धर्म का, वे अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, और क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि ही है। पकड़ में आया? इतनी क्लियरिटी हो गई। अब देखो आगे कहते हैं, यहाँ कोई कहे हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो बुरा क्या हुआ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। वो क्या कह रहा है प्रश्न करने वाला कि हिंसादि द्वारा जिन कार्यों करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो बुरा क्या हुआ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पाप कार्य और धर्म कार्य एक साधन करने से पाप ही होता है। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का साधन भी बनाए। समझ में आया ना? हिंसादि द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य हैं, उन्हीं को आजीविका आदि, आजीविका आदि माने आदि में सब लगाना है, खाली आजीविका नहीं लगाना, मान कसाय लगाना, लोभ कसाय लगाना, लौकिक प्रयोजन लगाना। कई लोग मंदिर में आजीविका के लिए, प्रयोजन के लिए जुड़ जाते हैं, मंदिर से व्यापार चलाते हैं। नहीं देखे तुमने? वे सब जगह इसलिए पहचान बनाते फिरते हैं कि यहाँ अपना माल बिक जाएगा, है एजेंट बन जाएंगे। वो
क्या होते एजेंट होते ना, क्या करते हो हैं? क्या है एजेंट होते क्या? हाँ, वो उसको क्या होता है कि उसको ज़्यादा आदमी चाहिए, धंधा ऐसा है ना, तो वो सबसे अच्छा क्षेत्र खोजता धर्म का। वो कहता धार्मिक टोपी पहनो। ये जितने नेता हैं ये मंदिरों में क्यों जाते हैं पता है तुम्हें? ये साधुओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि ये धार्मिक आदमी है क्या? ये आए दिन ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह पहुंच जाते हैं, और देखो सबसे बड़े पंथ के सबसे बड़े साधु के पास जाते हैं। नहीं समझ में आया? अपने दिगंबरों को खुश करना है तो आचार्य श्री के पास चलो, ये सबसे बड़े। तो सीधी बात लिस्ट मंगवाते हैं। वो कहते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है? वो कहते फला, कहते चलो भाई गाड़ी मोड़ दो, और फिर माइक पे माँ झूठ बोलेंगे, हम तो इनके जन्मों जन्मों से भगत हैं, और मैं तो इनको बचपन से जानता हूँ, और इनके जैसा तपस्वी और त्यागी और कोई नहीं है, और जैन समाज तो बड़ा भाग्यशाली है, ऐसा संत आपके बीच में है, और हम तो ऐसा बिछ जाए इनके चरणों में। अब जबकि ये सेम लाइन उसको सब संतों के बारे में बोलनी है, क्योंकि वो तोता रट के आया है कि कहाँ किसके बारे में। और फिर एकदम जैनियों का 2-3 स्लोगन याद कर लाएगा, जय जिनेंद्र, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की। और अभी पीछे कह के आया है कि बूचड़ खाने का लाइसेंस बना दो। नेता समझते नहीं हो बिल्कुल, ये सब लोग एक प्रयोजन, और सब खुश होते रहे। देखो तो हमारा अभी कोई प्राइम मिनिस्टर आचार्य श्री के पास पहुंच जाए तो चैनी ऐसी पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं, देखो देखो हमारे क्या पागल हो गए, इसकी फोटो फॉरवर्ड करने लायक है, ये कहाँ कहाँ धक्के खा के आए, ये नहीं देखा तुम? ये तो तुम्हें नहीं है कि जो हमारे साधु के पास पहुंच जाए। मुझे तो जब अपने साधु के पास कोई नेता पहुंचते हैं ना, और उसको जैन समाज फॉरवर्ड करती है, वो कहते हैं बेइज्जती का काम है, एक घटिया आदमी देखो कहाँ पे पहुंच गया। क्योंकि ये मुल्ला मौलवी सब जगह घूम के आया है, और तुम्हें समझ तो है नहीं बिल्कुल। 1 रुपये को धेले भर की अकल ही नहीं होती तो क्या नहीं समझ? वो तो हमारा जैन धर्म क्या तुम्हारा जैन धर्म किसी नेता के पहुंचने से महान होता है? तुम्हारा जैन धर्म इसलिए मान हो गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर चला गया, इसके पहले घटिया था क्या? मैंने हमने जो मापदंड बना रखे मूर्खता के, और ये सब महाराजों में भी ज्ञान व्यान तो है नहीं, आत्मज्ञान हो तो ये सब समझे, लेकिन आत्मज्ञान के बिना वे नेता आते हैं तो वे भी खुश होते, वे भी बढ़िया बढ़िया पोज निकलवाते। जबकि कहानी पढ़ रहे हैं कि चक्रवर्ती आए और अपना मुकुट रख दे, तो भी मुनिराज उपदेश दे दीक्षा ले ले, बर्बाद कर रहा है। समझ में है? अरे असली साधु तो वो ही है जो बड़े से बड़ा सेठ, बड़े से बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता पहुंचे और वो कहे बंद करे बकवास, ताम जाम, और दीक्षा ले, क्या जीवन खराब कर रहा है। तब है बाद में दम। तो महाराज भी खुश, नेता भी खुश, और वो अपने वोट बैंक के चक्कर में आए। तो अपने को लौकिक प्रयोजन से जिन धर्म की सेवा कभी नहीं करनी, इतनी सी भी नहीं करनी, इतना सा भी भाव नहीं रहना चाहिए लौकिक प्रयोजन का, इतना सा भी। मंदिर में दान दो तो इतनी ईमानदारी से दो कि मान बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने अभी पीछे बोल दिया, जीव का जीवन धर्म के क्षेत्र में अगर कोई लूटने वाली कसाय है तो वो मान कसाय है। मैंने इस पर बहुत एनालिसिस, बहुत प्रयोग करके देखे हैं। सारी कसाय आदमी छोड़ के मान में डूब जाता है, और जितने लड़ाई झगड़े होते हैं वो मान से होते हैं। देखे होंगे सबने, अपने अंदर चेक कर लेना। देखो क्या कह रहे 2 जी, पाप साधन करे तो पाप हिंसादि द्वारा भोगादि हेतु अलग मकान बनवाता तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग नहीं है। कई लोग
अब इसका और दे दूँ 10-50 हज़ार। मंदिर में आएंगे, भीड़ देखेंगे, अपनी दुकानदारी चलाने लग जाएंगे, सामान रख लेंगे। वे जैनी है, सुन के प्रयोजन देखो। मन वे कहते तुम्हें एक काम करना है, बुराई नहीं है, करो, अपनी दम पे करो, घर घर जाओ, मिलो, संपर्क करो। मंदिर को वो स्थान मत बनाओ कि तुम वहाँ व्यापार करने लगो। लगता तो बहुत बढ़िया है, सुविधा ही सब वहीं तो आएंगे, लेकिन तुमने वो किस प्रयोजन, और आने वाली पीढ़ी क्या करेगी इसका पता है तुम्हें? ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये बहुत समझ के चलनी पड़ती है। लोगों को लगता है अरे आपको क्या बुराई है, हमने मंदिर में 2 चीज़ें रख के बेच दी है, अरे बहुत बुराई है। कल के दिन आदमी और कपड़े ही बेचने लग जाएगा, कहेगा शुद्ध कपड़े। कौन से कपड़े? शुद्ध। ये सब कपड़ों में मिलावट आ रही है, ये स्पेशल कपड़े हैं बिना हिंसा के, ये लो। क्योंकि जैनियों को देखी बात समझ में आती, बस हिंसा कर लो, बस ले लो कुछ भी, और धड़ल्ले से बेचो तो है। वो वहाँ पे ये इंदौर वाले बहुत हल्ला मचाते हैं, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, हम शुद्ध बेच रहे, सब शुद्ध बेच रहे। एक बार मैं इंदौर गया तो हमारे कुछ मित्र हैं, वे भी ये 2-3 बेचते हैं चिप्स विप्स वगैरह। तो मैंने कहा चल तो दिखाना कहाँ बनाते तुम, क्या है, ख्याल में है कि नहीं है? अरे तो भाई मैं तो कुछ खुद बनाते ही नहीं, समझ आओ। वहाँ तो भाई सब पीछे जाके छोटे छोटे से घर बने हैं, और वहाँ पर भाई साहब जो बनता है तो हमने देखा, हमने कहा ये सब शुद्ध है, ये सब शुद्ध है। ये बस तुम्हें वो पता प्रॉब्लम क्या है? एक महाराज से हमने कहा महाराज जी अशुद्ध है, ये जो तुम्हें खिला रहा है ना ये अशुद्ध है। तो बोले पाप उसे लगेगा, मुझे तो शुद्ध कह के खिला रहा। तो हमने कहा तुम्हें तो हमने बता दिया, वो कोई बात नहीं, ऐसी बातें बताया भी मत करो। ऐसा जीवन जीना है क्या? ऐसी मूर्खता करनी है क्या? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ले लो। अरे भाई जैन धर्म ये नहीं है। पेमेंट मिलती है, पैसा मिलता है, मिलके देता है, तब क्यों गिनता है? हाँ तब क्यों गिनता है? बराबर, तब मान लिया करना कि जो तुमने कहा सो रख ली। वहाँ तो सगा भाई दे तो उसके सामने ना गिने तो घर में आके गिने, वहाँ विश्वास नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ पर्दे के पीछे बच जाओ, न तुम्हारे शुद्ध भोजन 2 नंबर का भोजन बन जाएगा। जितना ही मंदिरों में बंद शुद्ध है जी, शुद्ध में कहना हल्ला मत बजाया करो, जिनको खाना हो खाओ ना जाओ, ख्याल में है ना? क्योंकि ये सब कुछ नहीं रखा है। इसलिए मैं तो इन चीज़ों को कहता हूँ कि तुम जीवन ही नहीं, क्या है तुम असली काम भूल रहे हो जो करने लायक है, और ये छोटे छोटे कामों में अपनी बुद्धि लगा के जीवन बर्बाद करते हैं। सब में सगर का पहाड़ चढ़ गए, लगता है धर्म कर लिया, तो अभी 10 दिन की रोटी छोड़ दोगे, लगता है धर्म कर दिया। ना आत्मा की खबर, ना गहरा तत्व विचार, ना अंदर आत्मा की प्यास, ना सम्यक दर्शन की खबर, ना आत्मानुभव की प्यास। बस ये 2-4-10 क्रियाएँ करके 10 लक्षण पूरे हो जाए। भाई अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, कल से सब लोगों से एक ही, अभी जितने भी भाई सुनेंगे बाद में भी सुनेंगे, कल से एक ही नियम लेना, इन 10 लक्षण में मंदिर में कोई भी काम मान कसाई के लिए नहीं करेंगे। कोई भी काम अपने लिए करेंगे, पूजा अपने लिए करें, कोई मनमानी नहीं करेंगे। कोई जो पूजा ये करो हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, जिसको जो करनी करो जी। अगर तुम्हारी 16 कारण पढ़ने का भाव है और वो दूसरा पंचमेरु कर रहा है ना जी, तुम पंचमेरु करो, मैं अपनी अलग बैठ के 16 कारण पढ़ लेता हूँ। करके तो देखो, सरल बनो तो जीवन में। कब तक ये झगड़े पालते रहोगे? अभी मैं तो 10 लक्षण पर्व में पहले तो खूब जाता था, ये सब खूब पूजन पाठ करवाए, सब लोग इन्हीं कामों में लगे रहते, लड़ते रहते। पंचमेरु की होगी, दूसरा कहते 16 कारण की होगी, तीसरा कहते 24 ही होगी। ये भाई वो बेचारा पंडित समन्वय, नीति से समन्वय करता रहता है। आज पंचमेरु कर लो जी, कल 16 कारण कर लेंगे, परसों 24 ही कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो आज कौन सी कर रहे हो? अब आज तो जी 16 कारण कर रहे हैं। ठीक है करो। ऐसे भाव से पूजा होती है। उसमें कह रहे दर से बिसोध धरे जो पड़े रहे।
विनय महाधारे जो प्राणी, बोलो उसमें कितनी सरलता की है, क्या करे भाई। तो गहराई से अभी इस पे बहुत खुलासा होगा, लेकिन अब 11 दिन बाद होगा। ये खुलासा भी बहुत है इसमें, बहुत। आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पाप ही होगा। हिंसा आदि से आजीविका आदि का व्यापार आदि करता है तो करे। देखो कई लोग क्या तर्क देते हैं, मुझे ही तर्क देते हैं, इसके लिए खोल देता हूँ। बोले एक बात आप पंडित जी, आप व्यापार करने लग गए, अगर वहाँ हिंसा तो होती होगी, मशीनें चलती हैं आपकी, व्यापार करते हो, हिंसा करते कि नहीं? इससे अच्छे आप इतने अच्छे प्रवचन करते थे, इतना बढ़िया मंदिर, इतनी बढ़िया संस्था, नौकरी करते, अपने प्रयोजनार्थ आजीविका इत्यादि के लायक सैलरी मिलती रहती और अपना दिन रात प्रभावना करते। कहाँ पापों में फंस गए? शिक्षा मिलती कि नहीं मिलती? ये शिक्षा देने वाले तुम्हें कदम कदम पे मिलेंगे। और टोडामल जी साहब ने इस शिक्षा का घनघोर विरोध किया है। कई पंडित विद्वान मुझे समझाते रहते हैं, अरे विवेक तुम कितना बढ़िया बोलते हो यार, कहाँ चक्करों फंस गए, तुम तो अच्छे समर्पित कर देते जनवाणी के लिए जीवन, डॉक्टर साहब के राइट हैंड बन जाते, तुम लेफ्ट हैंड भी ना बन सकी, समझ में, बढ़िया लगाते, प्रभावना करते। अरे क्या रखा व्यापार धंधे में, क्या क्या मिलता है, सब छोड़ के जाना है। तो मैंने कहा भैया वो घर गृहस्थी भी तो है, पत्नी बच्चे भी। अरे क्या हुआ, संस्था वाले देते ही उतना, रहने के लिए मकान देते, तुम अपना स्वाध्याय करते। हम उन करने वालों को भी जानते हैं और हम उन देने वालों को भी जानते हैं, कैसे दिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं। इसलिए टोडामल जी साहब 300 बरस पहले समझाएगा कि चक्कर में मत फंसो। हाँ व्यापार फंसा दिया। अब जाके कह देना, कहना डॉक्टर साहब उसे व्यापार फंसाया, अब ज़्यादा निखर गया वो, सबसे बढ़िया बोलता है वो, आपके चेले चपाटों को देख लो और एक आध प्रयोजन उसका सुन लो, समझ में आया ना। तो लौकिक प्रयोजन से कोई काम नहीं करना। एक तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल सम्यक दर्शन की जितनी, देखो 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, सब जानते हो। क्षत्रिय माने क्या होता है? कोई जाति का नाम क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय माने अंदर से वीर, किसी से नहीं डरने वाला, उसका नाम क्षत्रिय। तो जो ये लौकिक प्रयोजन से धर्म के क्षेत्र में लगेगा वो तो भयभीत रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर क्षत्रियपना आएगा कहाँ से? अगर मैं ऐसी संस्था में नौकरी करता और तुम्हारे भरोसे बैठा होता तो मैं सब बोल पाता? मैं सोचता बज्रसेन जी बुरा ना मान जाए, अरविंद जी बुरा ना मान जाए, ना कल के दिन कहेंगे पंडित जी अपनी छुट्टी करवाओ, हम दूसरा विद्वान देंगे। अब हमारी छुट्टी कर भी दो तो कर भी दो, क्योंकि हमारा कोई लौकिक प्रयोजन नहीं। सहजानंदी सोत